दुनिया में इंसानों के दो वर्ग हैं, एक है पुरुष और दूसरी महिला। पर इस धरती पर एक तीसरा वर्ग भी है जिसे समाज में आज तक मान्यता नहीं मिली है। इस वर्ग की कई बातें छुपी रहस्यों की तरह है और ये तीसरा वर्ग है किन्नर। आप लोगों ने इन्हें अधिकतर कभी देखा होगा जब आपके घरों में कोई शुभ कार्य हो रहा होगा, जैसे शादी या फिर बच्चा होना। ऐसे मौकों पर किन्नर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा के नाम पर पैसे लेकर चले जाते हैं। पर क्या जैसे ये दिखते हैं क्या वैसे ही होते हैं? हर टाइम गाना बजाना? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आप लोग नहीं जानते। तो चलिए आज जानते हैं इनके बारे में। किन्नर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे जीवन भर विकसित नहीं होते हैं, वो जन्म से मृत्यु तक एक जैसे ही रहते हैं। किन्नर नवजात शिशु को गोद में लेकर ही बता देते हैं कि वो लड़का है या लड़की या फिर किन्नर। किन्नरों को मरने के बाद जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नरों में भी दो प्रकार के किन्नर होते हैं, एक स्त्री किन्नर, दूसरा पुरुष किन्नर। स्त्री किन्नर में पुरुष जैसे लक्षण होते हैं और पुरुष किन्नरों में स्त्री जैसे। ऐसी मान्यता है कि इनकी दुआओं में बड़ी ताकत होती है। इन्हें दान देना बड़ा ही पुण्य का काम माना गया है। बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि अगर कोई किन्नर आपको अपनी मर्जी से एक सिक्का दे दे, जो कि अक्सर ऐसा जल्दी कभी होता नहीं है, तो उस सिक्के को हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स या तिजोरी में रखने से आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। एक फैक्ट ये भी है कि किन्नरों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो भूल कर भी इनकी बद्दुआ ना ले। ज्योतिषी मानते हैं कि वीर्य और रक्त के मिलने से इंसान का जन्म होता है। अगर रक्त का मात्रा अधिक हो तो लड़की और अगर वीर्य का मात्रा अधिक हो तो लड़का। अगर दोनों का मात्रा समान हो तो किन्नर पैदा होते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण ही किन्नर का जन्म मिलता है। किन्नरों का विवाह भी होता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। दरअसल किन्नरों के देवता अरावन हैं और इन्हीं से किन्नर एक दिन के लिए शादी करते हैं और अगले दिन खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र तोड़ते हैं। किसी किन्नर की मौत होने पर बाकी किन्नर मातम नहीं, खुशी मनाते हैं। इनकी यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से इसे इस नर्क के समान जीवन से मुक्ति मिली है। किन्नरों का अंतिम संस्कार बड़े ही गुप्त तरीके से किया जाता है। ये लोग मानते हैं कि अगर किसी ने किन्नर का शव देख लिया तो उसे फिर से अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ेगा। इसी कारण इनकी शव यात्रा रात के समय निकलती है। किन्नरों की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। यह भी इनकी एक परंपरा है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। दोस्तों, किन्नरों के बारे में हमारा आखिरी फैक्ट ये है कि पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपना जीविका चलाते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह ढेरों टॉपिक्स पर अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे दी अखिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।